हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हिस्ट्री सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में वोट देने के लिए समानता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है। ये यहाँ पे इलेक्शन का डे है और ये सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये तो ये है मंजीत कौर, ये टीचर है। ये ट्रेडर है। गिरीश राज स्टूडेंट है। कांता डोमेस्टिक वर्कर है। सुजाता डोमेस्टिक वर्कर है। और अब्दुल रहमान शबनम बानो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे टाइप के लोग खड़े हुए हैं। डोमेस्टिक वर्कर है, मीडिया पर्सन है, अनएम्प्लॉयड भी है। तो आइए अब स्टोरी देखते हैं आगे की। और इलेक्शन डे, अब इलेक्शन का दिन है। जो कांता और उसकी फ्रेंड है सुजाता, वो अपना वोट कास्ट करने के लिए वेट कर रहे हैं। तो कांता कहती है, सुजाता क्या ये अच्छा नहीं है कि हमारी कंट्री में सारे सिटीजन्स को वोट देने के लिए इक्वल राइट मिला हुआ है? जो हमारे जैन साहब हैं वो भी इसी लाइन में खड़े हैं। तो सुजाता बोलती है यस। तो सुजाता जो है वो कांता को बोल रही होती है कि कांता गो, इट्स योर टर्न नाउ, मतलब कांता जाओ, तुम्हारी टर्न है अब। तो जो कांता होती है वो मन में सोच रही होती है कि मैं उसी कैंडिडेट को वोट दूंगी जो जिन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो हमारे एरिया में पाइप वाटर डलवाएगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या हुआ इसके बाद। वेल सी यू कांता लेटर। यस, नमस्ते साहब। तो जो उसके जो जैन साहब होते हैं वो कहते हैं चलो कांता देखते हैं तुमको बाद में। तो जो कांता होती है वो बोलती है जी साहब। अब कांता और सुजाता घर जाते हुए बात कर रहे होते हैं। कांता की जो बेटी है गुड़िया, वो बीमार है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। पर उससे पहले कांता को साहेब के घर में, उसका जो साहेब है उसके घर में काम ख़त्म करना होगा क्योंकि उसको पैसे चाहिए, एडवांस चाहिए। तो अब जब वो घर पे जाती है तो अपनी बेटी से कहती है कि काढ़ा जैसा कुछ वो बना के लाई है। तो वो अब अपनी बेटी से कह रही होती है कि ये पी लो तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें बेटर फील होगा, और जब मैं काम से लौटूंगी तो फिर हम दोनों हॉस्पिटल चलेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि उसकी जो बस्ती है कितनी गंदी है। ये जो बस्ती है, ये देखिए यहाँ पे कोई है जो कि स्मोक कर रहा है। ये देखिए, ये आदमी स्मोक कर रहा है यहाँ पे। तो अब हमें पता चल चुका है। तो ये कहती है कि इट्स नो वंडर क्यों कांता की जो बेटी है गुड़िया वो बीमार क्यों हो जाती है, क्योंकि ये बस्ती इतनी गंदी है, ये बस्ती कभी साफ़ ही नहीं होती है। तो अब कांता देखिए, कांता वहाँ पर जाती है, अपने साहिब के घर पहुँच जाती है और अब ये काम कर रही होती है यहाँ पे। तो इसकी जो मैडम है, ये कह रही होती हैं कि कॉर्नर्स को प्रॉपरली साफ़ कर लेना। ठीक, अब ये देखते हैं। तो कांता जब पूछी होगी एडवांस के लिए, तो ये अब उसकी जो मैडम है उन्होंने ये एडवांस दिया है कांता को। हेयर्स योर एडवांस कांता, बट डोंट मेक इट अ हैबिट। नो मैडम। तो कांता की जो मैडम होती है वो कहती हैं कि मैं तुम्हें एडवांस तो दे रही हूँ पर इसकी आदत मत बना लेना। कांता कहती है ठीक है। तो अब इवनिंग में कांता घर लौटती है। तो देखिए कांता कह रही होती है अपनी बेटी से कि ये कांता और उसकी बेटी खड़ी हैं। कांता अपनी बेटी से कह रही होती है कि और बस कुछ ही मिनटों में हम हॉस्पिटल, अब बस कुछ ही मिनट रुक जाओ, उसके बाद हम डॉक्टर के पास तुम जा सकोगे, उसके बाद हम डॉक्टर से मिलेंगे। और मन ही मन में कांता सोचती है कि जैन मैडम और जो साहब हैं वो वोटिंग की लाइन में तो खड़े हैं क्योंकि गवर्नमेंट सबको इक्वल मानती है, वोटिंग की लाइन में तो ये खड़े हैं। पर जब उनके बच्चे इन द लाइन, बट दे नेवर हैव टू डू इन इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक, मतलब ये वोटिंग की लाइन में तो खड़े रहते हैं जैन साहब और उनकी मैडम, पर जब उनके बच्चे बीमार पड़ते हैं तो वो ऐसा नहीं करते होंगे क्योंकि अब आप देख सकते हो कि ये सारे यहाँ पे पुअर ही खड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई भी अमीर नहीं खड़ा क्योंकि जिनके पास पैसे होते हैं वो जाके अपना प्राइवेट में इलाज करवा लेते हैं, और ये जो है ये सरकारी हॉस्पिटल में गए हैं इलाज करवाने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो आइए अब ये देखते हैं इक्वल राइट टू वोट। इक्वल राइट टू वोट क्या होता है? द स्टोरी above begins with Kanta standing in a line to cast her vote. Look again at the various people who are standing in the line.
कांता recognizes her employer Ashok Jain and Chote Lal, her neighbor. In a democratic country like India, all adults, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे हमारी इंडिया जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे सारे एडल्ट्स को वोटिंग राइट है। उस इन सारे में बस एक ही चीज़ कॉमन होती है जो कि है 18+। सारे एडल्ट्स को 18+ होना चाहिए, बस यही लोग वोट दे सकते हैं और इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इस लॉ में सारे 18+ लोगों को, जो लोग 18+ होते हैं उनको वोट देने का अधिकार होता है। हमारे इंडिया में और दूसरी कंट्रीज़ में अलग अलग होते हैं, किसी में 21 होता है, किसी में 16 होता है, तो ये होता है। और इसमें ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, इसमें बस यही देखा जाता है आप 18+ होने चाहिए। ये नहीं देखा जाता कि आप कौन से रिलीजन से, आप जो पुअर हो, आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, आप फेयर हो, आप फेयर नहीं हो, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। आप आगे आगे देखते हैं। ये जो आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, ये इक्वालिटी पर बेस्ड है। तो कांता होती है वो बहुत खुश होती है वोट देके, पर जैसे जैसे उसका दिन भी, वो इसलिए खुश होती है क्योंकि वो जब वोट देने जाती है तो वो देखती है यहाँ पे सबका एक ही इक्वल वोट है, जो कि है 1 वोट। सबको इक्वल वोट मिला है, इक्वल वोट देने का राइट है। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो उसको 2-3 वोट देने का राइट है। आइए देखते हैं। बट एज अ डे गोज ऑन, कांता बिकम्स लेस सर्टेन वॉट दिस इक्वालिटी रियल मीन्स। जब कांता का दिन बीतता जाता है तो उससे रियलाइज़ होता है कि बस वोटिंग में ही इक्वालिटी दिखी मुझे, उसके पूरे दिन में कोई इक्वालिटी नहीं थी। अब देख सकते हो कि कांता एक स्लम में रहती है। ये देखिए जहाँ पे कचरा फैला हुआ रहता है। कांता के घर के पीछे एक ड्रेन है, एक नाला है। आइए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, शी लिव्स इन अ स्लम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। स्लम का मतलब क्या होता है? स्लम का मतलब होता है झोपड़ी। हर डॉटर इज़ सिक, उसकी डॉटर बीमार है, पर वो उसे एक दिन की छुट्टी ले करके हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती है क्योंकि उसको मनी चाहिए। उसको मनी बोरो करने जाना है अपने एम्प्लॉयर से, अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए। हर जॉब इज़ अ डोमेस्टिक हेल्प, पर tries her out and finally she ends her day by again standing in a long line। मतलब उसका जो दिन था वो भी लाइन में लग के स्टार्ट हुआ था और एंड भी लाइन में लग के स्टार्ट हुआ, मतलब एंड हुआ। दिस लाइन इज़ इन द फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ अनलाइक द मॉर्निंग। ये जो लाइन है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने है, पर ये सुबह की लाइन जो कि वोट कास्टिंग की लाइन थी उससे डिफरेंट है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे सारे के सारे पुअर्स खड़े हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके करवाने की, इलाज करवाने की। तो अब देखते हैं। तो अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो उसे शेयर करें कि आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो आप, कि आपके फ्रेंड्स को भी नॉलेज मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।